जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ हो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी और 10 महाविद्या में से माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या की पूजा अर्चना की जाती है। आज आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी और माँ कात्यायनी की पवित्र कथा। बोलिए कात्यायनी मैया की जय, त्रिपुर भैरवी मैया की जय। त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ है भय का नाश करने वाली। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप का विनाश हेतु स्थापित हुई हैं। भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहले बह या भरना जानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रचना, तीसरा वि या वमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर की त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञान में है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस कुंड प्रधात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती है। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये उपासना भव बंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गे सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप के कांत हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की है, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। रुद्राक्ष सर्पों और नरमुंडों की माला धारण किए हुए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। चारों भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती है और बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत्यु देह से है और इन्हीं की शक्ति मृत्यु देह को पंचतत्व में भी विलीन करती है। इसलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाल धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाईं भुजा में जपमाला और पुस्तक धारण करती हैं। बाईं भुजा से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पांचरात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुण्य गौरव भरण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राटकव को सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी कृत होकर देह से षोडशी विग्रह को प्रकट करती है। इसलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ है। शास्त्र रुद्रमाला तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं शिवजी की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद हैं। इस प्रकार हैं त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्ध भुवनेश्वर संप्रदाप्रद कमलेश्वरी कोलेश्वर कामेश्वरी नित्या रुद्रा भद्र कुटा आदि। त्रिपुर भैरवी अर्धन्वय की देवी है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर के दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उड़द की ढेरी और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तेल का दीप जलाएं। गूगल से धूप करें। माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप मौसमी फलों को या मिठाई या हलवे का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में दक्षिणा भी आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। फिर आप माँ के विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं और माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं ताकि आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और उनकी कृपा आप पर
बनी रहे। बोलिए त्रिपुर भैरवी मैया की जय। नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा अब आप सुनेंगे। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में जिन्होंने श्रोतगुह और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे जिन्होंने छंदों, प्रशिष्ट कर्म, प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कात्यायन ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत्त नामक ऋषि महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कलंधी जमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ब्रज की गोपियाँ सामने स्लोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ नशावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जाने की जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्चर्य प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियाँ बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी गोपियाँ ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक धैर्यवान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रीतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारी कात्यायनी देवी की पूजा उपवास करने लगी। वह केवल हविष्यान्न नहीं खाती थी। वह कुंवारी गोपियाँ पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते जमुना जल में स्नान कर लेती, जानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधी चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। इस तरह कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निशावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्ण में हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हैं। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई जमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह जमुना जी के तट पर जाकर
अपने अपने वस्त्र उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वह जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि जोगियों और शंकर आदि जोगीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनसे गोपियों के मन की इच्छा छुपी नहीं रही। वह उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए जमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सभी गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। और कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठ नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यही हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वह फिर थोड़ा सा कुचाकर शर्माकर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर भी खींच गया। वह ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनिति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रिजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से ये कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वह गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वह गोपियाँ जमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और जमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अब उसकी निर्विघ्नता पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाता है। तब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच उड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वह गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुईं। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर लिया था कि वह वस्त्र पहनने के बाद भी वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागम के लिए सजकर वह उन्हीं की ओर लचीले चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बन जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्यारी कुमारियों,
मैं तुम्हारा ये संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा ये संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उनके सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। अब आने वाली शारद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियाँ, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियाँ जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसे जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं दुर्गा मैया का चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिकटी विकराला। रूप मात को अधिक सहावे, दर्शक जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अंदन धीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल समनाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव जोगी तुम रहे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निक दयावे। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नो बारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड्ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में ढंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, यही अखबार मिहि अकुलानी। रूप कराल कालिका दारा, सेन सह तुम तही सहारा। पड़ी गाढ़ चंदन पर जब जब, बई सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निष्ठिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सिमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट दिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सावे, मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सिमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिधि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दिया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। माँ दुर्गा चालीसा जो के गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोले दुर्गा मैया की जय। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना,
निर्मल से दो नैना चंदर वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़ग खपरधारी। मैया खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासागरी मोती। मैया नासागरी मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाती। मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत ढमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता। भक्तन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भांति। मैया अगर कपूर भांति। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मांबाज की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। बोले दुर्गा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।